अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, नॉलेज की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को क्रॉस करते हुए ज़मीन से आसमान की तरफ गए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है। यानी मतलब है कि सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ट्रीज। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इसी तरह होता है। और कभी स्टार्स और प्लैनेट्स को हमारे तरह इबादत करते हुए किसी ने देखा है क्या? लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ने कई बार इरशाद फरमाया है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह की इबादत करती हैं। तो यूनिवर्स की इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई बात कॉमन एक जैसी ज़रूर होगी। आज से पहले, बहुत साल पहले, पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि ज़मीन ही दुनिया का सेंटर है। ज़मीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन आज से 400 साल पहले गैलीलियो, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उसने दो लेंसेज को अलाइन करके रखा तो उसे पता चला कि ऐसा करने से दूर की चीज़ों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे लेवल पर टेलीस्कोप दुनिया में पहले भी मौजूद थी, लेकिन उन्हें सिर्फ फौजी और समंदरी सफ़र में यूज़ किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने उसी टेलीस्कोप को इम्प्रूव करके इंसानों की तारीख में पहले दफ़ा उसका रुख आसमान की तरफ किया, जिससे उसने दुनिया में पहली मर्तबा सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा। और गैलीलियो ने इन सारों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। 1300 दुनियाओं को अगर मिला लिया जाए, उससे एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के डिफरेंट दिनों में बिल्कुल बदल रही है। और उसने देखा कि वेनस और सैटर्न का भी यही हाल है। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल है कि अगर ये सारी चीज़ें सूरज के गिर्द घूम रही हो, दुनिया के नहीं। गैलीलियो ने ये बात पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस ज़माने के पॉप का ये ख्याल था कि ज़मीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। और सिर्फ पॉप का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ये ख्याल था, जिसकी वजह से गैलीलियो को चर्च से ये सज़ा मिली कि वो हमेशा के लिए अपने घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा और उसकी इन रिसर्चेस को बाद में पूरी दुनिया ने माना। इवन पॉप ने भी गैलीलियो के मरने के 350 साल के बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि हम गलत थे और आप सही थे। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि ज़मीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। और सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि सूरज तो उसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मिल्की गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है, और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। उस ब्लैक होल ने, जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है, उसने पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। जिस तरह हमारे सूरज ने ज़मीन, जुपिटर, मार्स, इन सब प्लैनेट्स को एक सर्कल में रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर एक छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं, और ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि इस जैसे लाखों क्लस्टर्स मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। और ऐसे हज़ारों सुपर क्लस्टर्स और भी मौजूद हैं। दोस्तों, अब आपने ये नोट किया कि इन सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में एक चीज़ कॉमन है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। और जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा,
वो भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने तो कहा है कि ये सारी चीजें इबादत करती हैं। दोस्तों, आपको पता है कि अल्लाह ने ये बात किस सूरत में फरमाई है? जी हाँ, सूरह हज में। दोस्तों, हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम के सबसे मुक़द्दस और होली जगह काबे के पास जाते हैं और बार बार उसके गिर्द घूमते हैं। अब इस सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबे के गिर्द घूमता है तो वो उस वक़्त अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि चांद, प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर उनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह को सजदा करती हैं। सजदे का मतलब सिर्फ हमारा वाला सजदा नहीं, बल्कि अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का नहीं कहा, बल्कि हर चीज़, पहाड़, दरख्त, जानवर, सब का कहा है कि हर चीज़ एक छोटे से बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले उस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि उसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उनके गिर्द घूम रहे होते हैं। बल्कि इसी तरह जिस तरह प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूमते हैं और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं, जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज़ चाहते या ना चाहते हुए किसी न किसी चीज़ का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबे का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज़, जैसे एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवन बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरह हज में अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि ये सारी चीज़ें मेरी इबादत करती हैं, तो दोस्तों, ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्के में काबे का तवाफ करके उनकी तरह इबादत करते हैं। इन सारे चीज़ों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।